जय हिंद, नमस्कार सभी को। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। आज उसमें हम देखेंगे जब आपको सिर्फ रेट और टाइम दिया जाएगा और आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो पूछा जाएगा तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या करना है आपको। मान लो क्वेश्चन में आपके पास रेट है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास रेट है 20%। रेट कितनी है? 20%। और टाइम कितना है आपके पास? 2 साल का, है ना। और कोई भी डाटा आपको इसमें गिवन नहीं रहेगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा? देखिए रेट कितनी है? 20%। 20 का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। टाइम कितना है? 2 साल का है आपको, तो एक एक पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। 1 साल और 1 साल। अब इसमें रेट के फ्रैक्शन का इंटू कर दो, है ना। एक में इंटू करोगे 1/5 का तो 1/5 ही आएगा। इधर भी एक है, 1/5 का इंटू करोगे 1/5 ही आएगा। इसको समझना जरा, हम क्या सीखना चाह रहे हैं यहाँ से। अब क्या होगा, इससे ये बढ़ा दोगे 5 से 6, फिर 5 से 6, अभी सेम आया था, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 और 36। ये इनका रेशियो आ गया। मान लो 3 साल का होता तो एक और बनाता मैं, एक एक इंटू 1/5, तो 1/5 आता, फिर कितना हो जाता? 5 से 6 हो जाता। 3 बार मल्टीप्लाई कर लेता मैं तो आपको इसको रेशियो मिल जाता। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3% वार्षिक है तथा समय 1 सही 1/4 वर्ष है। चलिए देखते हैं हम। समय कितना है मेरे पास है? 1 सही 1/4 वर्ष, मतलब 1 साल का तो ये हो गया और 1/4 इस साल का हो गया। अब रेट कितनी है मेरी? 16 2/3। 16 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है आपका? 1/6 होता है। अब क्या करोगे, इस 1/6 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 1/6 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। कितना हो जाएगा ये? 1/6 और 1/24। 6 से बढ़ेगा एक तो कितना हो जाएगा? 7। और 24 से एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 25। अब कैंसिल, अगर क्रॉस में हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन कैंसिल यहाँ पर हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो इसका। 24 × 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, है ना। 24 × 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 12 2 14, 144, 144। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 और 7 का। 7 5 35 का 5 हासिल का 3 7 14 और 3 17, 175। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहला 144 और 175। क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैंसिल होता तो यही हो जाता। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारा? 144 और 375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12 सही 1/2%। देखो समय कितना दिया है आपको? 1 वर्ष 2 माह। इसको फ्रैक्शन में मैं बदलूंगा तो 1 वर्ष 2 माह, 2/12 करूंगा, कितना हो जाएगा? 1/6। मतलब ये तो 1 साल का है और ये 1/6 माह का हो गया। रेट कितनी है आपकी? 12 1/2। और 12 1/2% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/8। 1/8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 1/8। तो कितना बनेगा ये? 1/8 और 1/48। कितना हो जाएगा ये? 8 से 9। और 48 से एक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 49। क्या कट रहा है? ये नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 48 और 8 का मल्टीप्लाई कर लो। 48 और 8, 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये अकेले दिख रहा है 384। 384 इसका मल्टीप्लाई कर लो, 49 × 9, 9 9 81 का 1 हासिल का 8 9 चौक 36 और 8 44, 441। यही ऑप्शन था हमारा। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या रेशो बन गया हमारा? 384:441। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तथा समय 2 वर्ष 5 माह है। देखो अब समय क्या है? 2 वर्ष 5 माह। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 1 साल, यहाँ पर 1 साल, और ये 5 माह है। इसको बटे में साल में कन्वर्ट करोगे तो 5/12। कट तो रहा नहीं है। रेट कितनी है? 12%। 12 का फ्रैक्शन निकाल देते हैं, कितनी रेट बनेगी, है ना। 12/100
4 × 12 3/25 क्या बनेगा? 3/25। 4 का मल्टीप्लाई करने वापस 12/100 हो जाएगा। कितना फ्रैक्शन बना इसका? 3/25। उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे आप? 3/25 का। 3/25, 3/25, 3/25 कटेगा तो है नहीं, ये कितना हो जाएगा? 3/25। ये भी नहीं कटेगा, 3/25। इसको काट लो 5 से 5 बार। अब ये भी नहीं कट रहा है। 12×5 = 60, 3/60। अब बढ़ाओगे इसको तो 25 से 28, पहले साल 25 से 28, दूसरे साल भी कितना? 25 से 28, तीसरे साल कितना हो जाएगा? और कट जाएगा शायद ये। हाँ कट जाएगा, 3 से 60, 1/20 बन जाएगा, तो 20 से 21 हो जाएगा। 20 से 21। अब देखो जरा, ये कट रहा है क्या? क्रॉस में कट सकता है 4 से। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। अब इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 25 × 25 कितना होता है? 625। 625 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 25 का 5 हासिल का है 2, 5 दूनी 10, और 12 का 2 हासिल का है 1, 6 × 5 = 30 और 31, 3125 हो गया ये। कौन सा ऑप्शन है? पहले ही है ना। बाकी का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं अपन। 21 × 7, 7 × 7, 7 दूनी 14, 143 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 28 का। 856 का 6 हासिल का है 5, 8 × 4 = 32, 32 और 5 = 33 का 7 हासिल का है 3, 8 × 8 और 3 = 11। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 214 का 4 हासिल का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, जोड़ लो 6, 7 4 11 का 1 हासिल का है 1, 9 10 11 का 1 हासिल का है 1, 2 3 और 1 4, 4116, 4116। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? दूसरा ऑप्शन, 3125, 4116। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा इसको। आप किसको सॉल्व करना है आराम से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह पर आधारित होती है। देखो 5 माह पर आधारित होती है, और समय 1 वर्ष 3 माह है। तो ये आप सब कुछ सब जानते हैं कि जब भी समय इसमें दिया जाता है चेंज होता है। एक साल में 12 महीने और 3 महीने, ये कितने हो गए? 12 और 3 15 माह। 15 माह हो गए। 15 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। तो टोटल 5 या 15, टोटल टाइम मुझको कितना मिल गया? 3 साल। और कुछ आया नहीं, मतलब तोड़ूंगा मैं इसको 1 1 1। अब रेट पे आ जाते हैं। रेट 12 है, बटे में क्या लिखते हैं? 12 इंटू किसका इंटू करना पड़ेगा? 5 का, क्योंकि 5 में ही 12 से 12 कट गया। 5%, 5 का फ्रैक्शन 1/20। 1/20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, वही रहेगा सेम, 1/20 ही आएगा। तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21। फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21। इंटू कर लो, इसका कितना हो गया? 8000 और 9261। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 8000 और 9261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करेक्शन कर लेना। टाइम 1 वर्ष 2 माह है ना, और ऑप्शन भी गलत है इसके, मिसप्रिंट हो गया है इसका। 1 साल 2 महीने टाइम है, सॉरी मैंने गलत जगह कर दिया है। ये 7 मंथली तो रेट है इसकी, समय चेंज करना है आपको इसमें। 1 वर्ष 2 माह, 1 वर्ष 2 माह। ब्याज की गणना प्रत्येक 7 माह पर होती है, और समय 1 वर्ष 2 माह है। देखो 1 वर्ष 2 माह, 1 साल में 12 महीने और 2 महीने, कितने महीने हो गए? 14 महीने। 14 महीने है, और 7 माह की रेट है, 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 दूनी 14, कितना आएगा? 2 साल। तो इस 2 साल को अगर मैंने टाइम में तोड़ा तो 1 1 साल का आएगा। ठीक है, अब रेट को चेंज कर दें। 12/12 इंटू किसका होगा? 7 माही रेट है 7। 12 से 12 कट गया, कितना है? 7%। और 7 का फ्रैक्शन क्या रहेगा? 7/100 ही रहेगा। 7 का फ्रैक्शन 7/100, इसे मल्टीप्लाई कर दो 7/100 का, तो 7/100 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 से 107, 100 से 107, फिर 100 से 107, है ना। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन भी गलत है इसके। 100 का 100 में करोगे तो 10,000 हो जाएगा। 107 का अब 107 में मल्टीप्लाई कर लो। 107 का 107 में, 7 49 का 9 हासिल का या 4 जीरो 49 हो जाएगा। 7 एकम 7। फिर क्रॉस 0 0 0, 2 क्रॉस
एक का 7 में करोगे 7, एक का 0 में करोगे 0, एक का 1 में करोगे 1, जोड़ लो इसको। 9 4 7 था 14 का 4, हासिल का 1 1 1, 11 449, 11 449। तो ये निकल गया आपका रेशो किसका, प्रिंसिपल और मिश्र धन का, है ना। ये मूलधन होता है और ये मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल और मिश्र धन का। सभी क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का अंतर हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपको निकालना हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, है ना। किसका रेशो है ये, मूलधन और मिश्र धन का, प्रिंसिपल और अमाउंट का। इनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन, इनके बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप किसी बुक से प्रैक्टिस करें या हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी शीट्स ले सकते हैं आप, है ना। जब तक के लिए आप सॉल्व करें इनको। जय हिंद।